हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे हाउस, फ्लैट बेचते हैं और बेचने पे जो कैपिटल गेन होता है उस पे लगने वाले टैक्स को आप बचा सकते हैं अगर आप दूसरा हाउस खरीदते हैं विदिन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये टैक्स एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आइए कुछ FAQ के द्वारा सेक्शन 54 के कुछ कंडीशंस एंड एग्जेम्पशंस को और डिटेल्स में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, person who can claim exemption under section 54 and when he can claim exemption. Individuals or HUF who sells residential house property and invest the capital gain amount in purchase or construction of another residential house property can claim एग्जेम्पशन। याद रहे, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी वो जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसे खरीदे हुए 24 महीना से ऊपर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। आइए एक चार्ट के द्वारा टाइमलाइन देखते हैं फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अगर आप परचेज करते हैं ऑफ न्यू हाउस देन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं देन टाइमलाइन इज विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जो अनयूज्ड अमाउंट है, यानी अभी तक आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, देन एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रुपया डालना पड़ेगा बिफोर द ITR फाइलिंग ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 3, कैन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी क्लेम्ड 2 times by an individual? Yes, exemption under section 54 आपको each time मिलेगा, हर बार मिलेगा जब आप long term residential property बेचते हैं and provided other conditions को meet करते हैं। Question number 4, can an individual purchase 2 houses and claim exemption under section 54? Generally capital gain का amount अगर आप एक house property में invest करते हैं then आपको exemption मिलेगा, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट इज लेस देन ₹2 करोड़ देन द एसएससी हैज वन टाइम ऑप्शन इन हिज लाइफ टाइम टू टेक एग्जेम्पशन फॉर परचेज ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रहे, 2 हाउस ऑप्शन आपको लाइफ टाइम में, जीवन काल में एक ही बार मिलेगा। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसे और डिटेल्स में समझते हैं। मिस्टर ए सेल्स हाउस 1 इन फाइनेंशियल 22-23 एट ₹80 lakhs, जिसका इंडेक्स कॉस्ट था 30 lakhs। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50 lakh रुपीज। देन मिस्टर ए ने खरीदा हाउस नंबर 2 विद इन 1 ईयर 55 lakhs में। देन टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? नील, यानी 0। मिस्टर ए ने जो हाउस नंबर 2 खरीदा था उसे बेच दिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एट ₹2.5 करोड़, जिसका इंडेक्स कॉस्ट था 60 lakh रुपीज। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 1,90 लाख रुपीज। मिस्टर ए ने वापस हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4 खरीदा, हाउस नंबर 3 एट 1.5 करोड़ एंड हाउस नंबर 4 एट 1 करोड़। टोटल दोनों मिला के 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का उन्होंने हाउस नंबर 3 एंड नंबर 4 खरीदा। सिंस कैपिटल गेन इज 1,90 lakhs which is less than 200 lakhs, you can avail the option of purchasing 2 house once in a lifetime. Therefore, taxable long-term capital gain is nil. Hope ये छोटा सा वीडियो related to exemption under section 54 in case of purchase and sale of residential house property आपको informative लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।